जादुई दो सीढ़ियाँ। रिया परी और प्रिया परी दोनों ही बहनें थी और दोनों हमेशा खुशी से रहती थी क्योंकि वे दोनों काफी अमीर थी। पर प्रिया परी थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव की थी और वे किसी की भी नहीं सुनती थी। एक दिन वह दोनों स्कूटर से टहलने के लिए जा रही थी और चलते चलते वह दोनों घर से दूर एक जंगल में पहुंच गई। रिया परी, अब तुम स्कूटर चलाओ, मैं बहुत ही थक गई हूँ और मुझे भी भूख लगी है। चलो चल के कुछ खाने ढूंढते हैं। फिर वे दोनों खाना ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तब भी उन्हें दो सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। रिया परी, मुझे लगता है इन सीढ़ियों से होकर वो जो महल है ना, हमें वहाँ खाना मिल जाएगा। हाँ, पर हम किस रास्ते पर जाएं? मैं तो इस रास्ते पर जाऊंगी। तुम्हें नहीं लगता कि इस रास्ते पर जाना खतरनाक होगा? क्योंकि वहाँ बहुत ही अंधेरा है। इस पर चलते हैं, यहाँ उजाला भी है और सब दिखाई भी दे रहा है। शायद तुम्हें ये लग रहा है, पर मैं तो इसी रास्ते पर जाऊंगी। इतना कहकर रिया परी अंधेरी वाली सीढ़ियों पर चली जाती है। पता नहीं रिया को क्या हुआ है। जो भी हो, मैं तो इस रास्ते पर ही जाऊंगी। रिया परी उजाले वाले रास्ते पर चली जाती है। जब वह उसके अंदर जाती है तभी उसे कुछ आम लगे हुए दिखाई देते हैं। ये तो आम है, अच्छा हुआ, कम से कम कुछ तो खाने को मिला। फिर वह आम खाने लगती है। इधर जब रिया परी पहुंचती है तो उसे भी एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वह भी उससे आम तोड़ती है और वह जैसे ही आम खाती है तो वह खुद एक आम के रूप में बदल जाती है। ये मुझे क्या हो गया? मैं आम कैसे बन गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? मैं वापस पहले जैसी कैसे बन पाऊंगी? तभी वहाँ प्रिया परी आ जाती है। प्रिया परी उसे सारी बात बताती है। प्रिया परी रिया परी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। मैं तुम्हें वापस कैसे ठीक करूं? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी उन्हें एक नीले रंग का हिरण आता हुआ दिखाई देता है। तुम दुखी क्यों हो? प्रिया परी हिरण को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को ठीक कर दूंगा। मैं एक जादुई हिरण हूँ और अपनी जादुई शक्ति से इसे ठीक कर सकता हूँ। क्या सच में? फिर तो आपको बहुत ही बड़ा एहसान होगा मुझ पर। हिरण अपनी जादुई शक्ति से रिया परी को वापस पहले जैसा बना देता है। रिया परी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आपका धन्यवाद, आपने मुझे वापस पहले जैसा बना दिया। प्रिया परी, अब चलो हम घर चलते हैं। प्रिया परी को माफ कर देती है और दोनों वापस अपने घर चली जाती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ, मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह
शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ, मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है। मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सकें। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।